100 में से 29 लोग इस राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पीछे रह जाते हैं। ये गुम्बद बड़ी पवित्र जगह है, विधानसभा है, जहाँ पर माननीय लोग काम करते हैं, ऑफिस है, इनका दफ्तर है। श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कर कमलों द्वारा ये किस तारीख को हुआ है? 15 नवंबर 2025 को ये उद्घाटन संपन्न होता है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फायर एक्सटिंग्विशर्स इधर से उधर तक 13 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं इस एक सड़क पे। जो दूसरी तस्वीर है 216 करोड़ के पार की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो दूसरी तस्वीर है 16 करोड़ के पार की, जहाँ पर बेरोज़गारी है, जहाँ पर भटकता हुआ युवा है, जहाँ पलायन करता हुआ युवा है, गांव के गांव खाली हैं, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है, डिग्री कॉलेजेस हैं नहीं, रोज़गार है नहीं, ये तस्वीर भी साथ के साथ चस्पा हो जाती है इस पूरे 216 करोड़ के कैंपस के साथ। जब हम आपको झारखंड का शीश महल दिखा ही रहे हैं, तो आप ये देखिए सारे शीश महल बने हुए हैं हमारे माननीय विधायकों के। तो आप सड़क देखिए, ये सड़क देखिए, इस सड़क में आप जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है रनवे है। जब मैं इसमें बीच में खड़ा होकर के आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूँ, मैं पूरा आपको ये विज़िट कराऊँगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रनवे है, इसमें एक गड्ढा नहीं है। भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार और दूसरे नंबर का सबसे गरीब राज्य है झारखंड। सवाल ये नहीं है कि जो माननीय विधायक लोग हैं, जिनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जिनके लिए क्लब हाउस बने हुए हैं, जिनके लिए ऑडिटोरियम बने हुए हैं, भव्य सड़क बनी हुई है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये क्यों बना हुआ है। सवाल है प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का, कि भाई जो देश शिक्षा, रोज़गार, रोजी के मामले में, जिस देश से पलायन इतना ज़्यादा है कि यहाँ के लोग जो हैं गाँव के गाँव खाली हो गए हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, छात्र धरने पर बैठे हैं, उस जगह पर उस राज्य के जो विधायक लोग हैं वो डुप्लेक्स में रह रहे हैं। क्या ज़रूरत है? काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। मैं इस वक्त रांची में मौजूद हूँ, झारखंड की राजधानी है। और आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये सुंदर सुंदर इमारतें देख करके कि भैया मैं किसी स्विट्ज़रलैंड या वेनिस में आ गया हूँ या किसी यूरोपियन देश में आ गया हूँ, जहाँ के जो नेता लोग हैं वो इन बड़े बड़े डुप्लेक्स में रह रहे हैं। ये दरअसल रांची है। रांची वही जगह है, वही राज्य का हिस्सा है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि बहुआयामी गरीबी, यानी कि शिक्षा, भूख, रोज़गार, स्वास्थ्य और तमाम सारी चीज़ों में राज्य कहाँ खड़ा होता है। तो झारखंड देश का, भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार और दूसरे नंबर का सबसे गरीब राज्य है झारखंड। सवाल ये नहीं है कि जो माननीय विधायक लोग हैं, जिनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जिनके लिए क्लब हाउस बने हुए हैं, जिनके लिए ऑडिटोरियम बने हुए हैं, भव्य सड़क बनी हुई है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये क्यों बना हुआ है। सवाल है प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का, कि भाई जो देश शिक्षा, रोज़गार, रोजी के मामले में, जिस देश से पलायन इतना ज़्यादा है कि यहाँ के लोग जो हैं गाँव के गाँव खाली हो गए हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, छात्र धरने पर बैठे हैं, उस जगह पर उस राज्य के जो विधायक लोग हैं वो डुप्लेक्स में रह रहे हैं। क्या ज़रूरत है? प्राथमिकता क्या है? क्या प्राथमिकता स्कूल होना चाहिए, प्राथमिकता अस्पताल होना चाहिए, या फिर ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये डुप्लेक्स बने? आप एक बार देखिए और मैं आपको दिखाऊंगा, अनुज दिखाएंगे आपको। आप सड़क देखिए, ये सड़क देखिए, इस सड़क में आप जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है रनवे है। जब मैं इसमें बीच में खड़ा होकर के आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूँ, मैं पूरा आपको ये विज़िट कराऊँगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रनवे है, इसमें एक गड्ढा नहीं है। इस सड़क में, अनुज आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ आएँ, एक गड्ढा इस सड़क में नहीं है और बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। आप इधर देखिए, क्या बढ़िया पार्क बना हुआ है, पार्क है यहाँ पर, और इन पार्कों के अंदर झूले लगे हुए हैं, मेंटेन्ड है एकदम ये पार्क। और यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और मुझे लगता है
कि क्या हिंदुस्तान में जो सड़कें धंस जाती हैं, जो पुल टूट जाते हैं, जो अस्पताल की छतें गिर जाती हैं, जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील की समस्याएं होती हैं, और जो तमाम सारे सवाल हैं जो जनता के हिस्से आते हैं, जो एक ये तस्वीर है कि 216 करोड़ रुपए में 44 एकड़ में पूरा कैंपस बना हुआ है, एमएलए जहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं, उसी जगह पर 216 करोड़ रुपए में कैंपस बना हुआ है, 216 करोड़ में कैंपस बना हुआ है और 44 एकड़ में पूरा फैला हुआ है लगभग। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये तकनीकी तो मौजूद है जिसमें कि अच्छी सड़कें बिना गड्ढे के बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब हमारे पास वो तकनीकी मौजूद है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि हमारे पास वो सारी तकनीकी मौजूद हैं जिससे कि इतनी सुंदर इमारतें बनाई जा सकती हैं। मगर क्या ये सिर्फ माननीय विधायकों के तक ही सीमित है? क्या ये माननीय विधायकों तक ही सीमित है? क्या जनता जो अपने टैक्स देती है, जनता जो हर चीज़ में नमक खरीदने से लेकर के चावल खरीदने से लेकर के आटा खरीदने तक टैक्स देती है, जो दवा में टैक्स देती है, हर उस चीज़ में टैक्स देती है जो यहाँ का इस्तेमाल कर रही है, क्या उस जनता के लिए कुछ नहीं है? तो जो दूसरी तस्वीर है 216 करोड़ के पार की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो दूसरी तस्वीर है 16 करोड़ के पार की, जहाँ पर बेरोज़गारी है, जहाँ पर भटकता हुआ युवा है, जहाँ पलायन करता हुआ युवा है, गांव के गांव खाली हैं, शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है, डिग्री कॉलेजेस हैं नहीं, रोज़गार है नहीं, ये तस्वीर भी साथ के साथ चस्पा हो जाती है इस पूरे 216 करोड़ के कैंपस के साथ। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप यहाँ पर अपनी बहुत बढ़िया सी एक नाम के साथ में पट्टी लगवाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर इनॉग्रेशन जो हुआ है, उस इनॉग्रेशन का हम आपको दिखाते हैं कि जब ये इनॉग्रेट किया गया तो इसमें उद्घाटन कब हुआ है और कैसे हुआ है। आपको नज़र आएगा कि ये क्लब हाउस है माननीय विधायकों के लिए, ये क्लब हाउस यहाँ पर बना हुआ है। और आप क्लब हाउस देखिए कितना दिव्य भव्य है। इधर देखिए बढ़िया सुंदरीकरण किया गया है, यहाँ पर आपके फव्वारे लगे हुए हैं। गेट देखिए आप कितने चौड़े चौड़े हैं। आप उधर बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ऑडिटोरियम है कितना सुंदर सा, भव्य दिव्य। और यहाँ पर भी आइए अनुज, तो हम देखेंगे ये पूरा, मैं आपको दिल्ली के शीश महल की बहुत बातचीत होती है, तो आप ये झारखंड का शीश महल देखिए। मैं आपको झारखंड का शीश महल दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माननीय विधायकों के लिए कोर कैपिटल एरिया HEC रांची में आवासीय परिसर का उद्घाटन। श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं माननीय राज्यपाल, और श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कर कमलों द्वारा। ये किस तारीख को हुआ है? 15 नवंबर 2025 को ये उद्घाटन संपन्न होता है ना। भवन निर्माण विभाग करता है ये उद्घाटन, और झारखंड सरकार रांची। तो जनता जनार्दन जो लोकतंत्र में सर्वोपरि मानी जाती है, जनता जनार्दन जो अपने खून पसीने की कमाई सरकार को देती है ताकि उसका विकास हो, उसी राज्य में जब सरकार जनता जनार्दन को प्राथमिकता में पीछे कर दे, फहरिस्त में बहुत पीछे कर दे, और ख़ुद को बहुत आगे कर दे कि 100 में से 29 लोग जो इस राज्य के हैं, बहुत ज़रूरी बात है, यह आप तक पहुंचनी चाहिए कि 100 में से 29 लोग इस राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पीछे रह जाते हैं, गरीब हैं। 100 में से 29 लोग जो हैं वो शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, इन तमाम पैमानों में बहुत पीछे रह जाते हैं। ये वही राज्य है जो भारत में गरीबी में दूसरे नंबर पर है, झारखंड। और उस झारखंड में ये यूरोप जैसी इमारतें जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत आयरनी भी लग रही है, और अदम गोंडवी साहब का वो शेर फिर से याद आ रहा है कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और आप और भी तस्वीरें देखिए यहाँ की, हम थोड़ा सा आपको क्लोज़ लुक भी करवाएंगे। जब हम आपको झारखंड का शीश महल दिखा ही रहे हैं तो आप ये देखिए, सारे शीश महल बने हुए हैं हमारे माननीय विधायकों के। एक तरफ जनता की वो तस्वीर है जो कि हम आपको बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये पूरा हमारे साथ ये विज़िट करिए। और इधर देखिए क्लब हाउस, ऑडिटोरियम, और साथ के साथ बना हुआ है स्विमिंग पूल, हिंदी में तरण ताल। तो माननीय विधायक लोग आएँ, अपना इसमें आनंद लें
स्विमिंग पूल में जाएं, ये देखिए आप, क्लब हाउस के अंदर ये नई नवेली, ये अभी तक पन्नी तक नहीं हटी है, ये कुर्सियाँ आई हुई हैं माननीय विधायकों के लिए। इसका नज़ारा देखिए, मेंटेनेंस देखिएगा आप कि कितना वेल मेंटेन्ड है ये। आप ये स्विमिंग पूल देखिए, इधर देखिए आप ये स्विमिंग पूल। मुझे पता नहीं कि कैमरे पे आपको ये सब किस तरह का नज़र आ रहा होगा, और जितनी भव्यता और दिव्यता मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ये भी मुझे नहीं मालूम। अगर कोई मुझे नहीं भी बताता कि मैं कहाँ मौजूद हूँ तो भी मुझे पता चल जाता। एक भी कोई गाड़ी यहाँ पर फॉर्च्यूनर एंडीवर के नीचे चलती फिरती नहीं दिखाई दे रही है, एसयूवी से कम कोई गाड़ी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये माननीयों की जगह है और आम जनता की पहुँच से ये दूर ही है। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि कविता भी सुनाऊँ। बहुत कैंडिड वीडियो है तो इसको कैंडिड ही रहने देंगे। कविता याद नहीं है, वीरेंद्र वत्स जी की कविता है, वीरेंद्र वत्स जी की कविता, वो मैं पढ़ देता हूँ। अनुज जी आप के सामने कविता पेश है। कविता का शीर्षक है राजकाज, और ये हमारे माननीय विधायकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय आला जो यहाँ के मंत्री हैं उन तक पहुँचनी चाहिए। अजब नेता अजब अफसर, तरक्की का अजब खाका, इन्हें ठेका उन्हें पट्टा, यहाँ चोरी वहाँ डाका, बजट जितना घोटाला कर गए उससे कहीं ज़्यादा, गया जो जेल प्यादा था बचे बेदाग फिर आका, मिली है जीत कुनबे को बधाई हो बधाई हो, जियो भैया जियो बाबू जियो लल्ला जियो काका, हुकूमत क्या मिली सारा खजाना अब इन्हीं का है, हुकूमत क्या मिली सारा खजाना अब इन्हीं का है, बिकी मिट्टी बिका पानी बिका नुक्कड़ बिका नाका, ज़माना बाहुबलियों का रखा कानून ठेंगे पर, ज़माना बाहुबलियों का रखा कानून ठेंगे पर, कहीं लाठी कहीं गोली कहीं कट्टा कहीं बाका, वहाँ तो महफ़िलों का दौर है प्याले छलकते हैं, वहाँ तो महफ़िलों का दौर है प्याले छलकते हैं, यहाँ है टीस लाचारी सुबह से रात तक फाका। तो यहाँ पर जनता जनार्दन और हमारे माननीय के बीच का अंतर जो वीरेंद्र वत्स साहब हैं वो इस राजकाज कविता में समझा देते हैं। हम आपको इस बेहद खूबसूरत एमएलए कॉम्प्लेक्स के दृश्य दिखा रहे हैं, और जो ये कहता है ना कि झारखंड गरीब राज्य है, जो ये कहता है कि झारखंड में पैसा नहीं है, जो ये कहता है कि झारखंड को बस लूटा गया है, जो ये कहता है कि झारखंड बहुत पीछे रह गया, जो ये कहता है कि झारखंड से पलायन करना पड़ता है लोगों को, जो ये कहता है कि झारखंड से पढ़ने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, जो ये कहता है कि हमें रोज़ी रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको पता रहे कि उनके साथ किस तरह का फ़रेब किया जा रहा है, ताकि उनको ये सनद रहे कि उनके माननीय अगर चाहें तो इस तरीके का स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, वेनिस जैसा कॉम्प्लेक्स अपने लिए तो बना लेते हैं, लेकिन जो जनता है उसके हिस्से आंदोलन आता है, उसके हिस्से भुखमरी आती है, उसके हिस्से बेरोज़गारी आती है, उसके हिस्से अशिक्षा आती है, और उसके हिस्से आता है सपनों का टूट जाना, और उसके हिस्से आता है छला जाना, ठगा जाना। तो ये तस्वीर है, और शायद मैं आपको बोलते हुए बहुत भावुक नज़र आ रहा हूँगा, शायद थोड़ा गुस्से में नज़र आ रहा हूँगा, पर मैंने वो तस्वीर भी देखी है जहाँ पर छात्र यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब ये रोपा रोपने का समय है, हम घर में होते तो हम धान रोपते क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन हम संघर्ष करने को मजबूर हैं। हमने 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तैयारियां की हैं एक अदद सरकारी नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि एकमात्र सरकारी नौकरी है जिससे हमारा जो ख़ानदान है, हमारी किस्मत है वो बदल सकती थी। हम इतने गरीब राज्य से आते हैं कि अगर हम सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे तो
और हमारे इससे कुछ खास बचेगा नहीं। जब मैं उनको सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, और फिर मैं यहाँ आकर के माननीय विधायकों के आवास को देख रहा हूँ, इसकी भव्यता को, दिव्यता को और तमाम अलंकारों से युक्त किया जा सकता है, तमाम पर्यायवाची शब्द जोड़े जा सकते हैं, तो मेरे लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। तो पहुंचाइए इसे जहां तक पहुंचा सकते हैं, जिन तक पहुंचा सकते हैं। कल हम जयराम महतो साहब से मिले थे, डुमरी से विधायक हैं वो, JLKM के। तो हमने उनसे सवाल पूछा था कि यहाँ तो बड़ी भव्यता और दिव्यता है और बाकी तो झारखंड की स्थिति बड़ी ख़राब है, लेकिन MLA कॉम्प्लेक्स तो बहुत सुंदर बना हुआ है। तो उन्होंने हमसे बताया, उन्होंने कहा 4 करोड़ 32 लाख का ये घर हमें नहीं चाहिए था, बच्चों की स्कॉलरशिप पहले दी जानी चाहिए थी। तमाम बच्चे आए जो हमसे बोल रहे थे कि हमारी स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है? स्कॉलरशिप रिलीज़ करना छात्रों की, ताकि वो पढ़ सकें, उज्जवल भविष्य बना सकें, अपने सपनों को जी सकें, अपने परिवार की किस्मत बदल सकें और अपना वजूद और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसकी लड़ाई लड़ सकें, अपने आप को साबित कर सकें। या फिर अपने आवाज़ बनाना जहाँ पर 216 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि इस देश में लोग पुल में दब के मर जाते हैं, लोग रेलवे हादसे में, सड़क हादसे में मरते रहते हैं, आग लगती है, लोग मर जाते हैं। लेकिन माननीयों के लिए आप ये देखिए ज़रा, अनुज आपको दिखाएंगे कि क्या बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्था है। बारिश हुई है लगातार, आप सड़क पे देखिए पानी कहीं जमा हुआ है, कहीं धंसी सड़क आपको नज़र आ रही है। इधर दिखाइए अनुज, यहाँ से वहाँ तक ये रनवे जैसा है। यहाँ पर अगर चाहें तो माननीय लोग हवाई जहाज़ उतार सकते हैं। आप फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फायर एक्सटिंग्विशर्स इधर से उधर तक 13 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं इस एक सड़क पे। ये 400 मीटर की भी सड़क नहीं है गेट तक, 13 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं सीधे सीधे। ऐसे ही पूरे MLA कॉम्प्लेक्स में लगे हुए हैं। पार्किंग की देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर माननीयों के लिए। बाकी सब जगह बारिश में सड़कें धुल जाती हैं, 10-10 फीट के गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे में लोग समा जाते हैं। यहाँ एक गड्ढा नहीं दिख रहा है, एक सड़क नहीं धंसी दिख रही, एक जगह पानी जमा नहीं दिख रहा है। तो अपने अपने राज्यों से मिला लीजिएगा, अपने अपने घरों के पास की सड़कों से मिला लीजिएगा, मेरी बात पे यकीन मत करिएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी बात पे यकीन करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। ये देखिए पार्किंग, ये फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, फुटबॉल का प्लेग्राउंड है। पीछे आपको गुम्बद नज़र आ रहा होगा, ये गुम्बद बड़ी पवित्र जगह है, विधानसभा है जहाँ पर माननीय लोग काम करते हैं, ऑफिस है, इनका दफ्तर है। यहाँ से राज्य के लिए नीति निर्माण किया जाता है, यहाँ से कानून पारित किए जाते हैं, यहाँ से लोकतंत्र को ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है, लोकतंत्र को ज़िंदा रखने का प्रयास किया जाता है। और देखिए स्कॉर्पियो जा रही है पीछे, और उस गुंबद के सामने मैं एक और गीत पढ़ना चाहता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कहब तो लग जाई धक से, कहब तो लग जाई धक से, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, और भैया झूमर अलग से, कहब तो लग जाई धक से। हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम्बा, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम्बा, बरसेला पानी तो छत से गिरे टप से, कहब तो लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के पूरी और रबड़ी, बड़े बड़े लोगन के पूरी और रबड़ी, और मिनरल वाटर अलग से, कहब तो लग जाई धक से। हमरे गरीबन के चटनी और रोटी, हमरे गरीबन के चटनी और रोटी, पानी पिए बालू वाला नल से, कहब तो लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के जीन्स और पैंट भैया, बड़े बड़े लोगन के जीन्स और पैंट भैया,
और भैया कोट अलग से, कहब तो लग जाई धक से। हमरे गरीबन के कुर्ता जुलुम्बा, पहने तो फट जाए चर से, कहब तो लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के स्कूल और कॉलेज, और भैया ट्यूशन अलग से, कहब तो लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के संगी और साथी, और भैया सरकार अलग से, कहब तो लग जाई धक से। हमरे गरीबन के यूनियन जुलम्बा, बोले तो लाठी पड़े ठक से, कहब तो लग जाई धक से, कहब तो लग जाई धक से। तो कई बार धक से लगना बहुत ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी होता है कि लग जाना चाहिए। वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड, बिरसा मुंडा की इस धरती से, माननीय शिबू सोरेन जी की इस धरती से मैं आपको यहाँ का सच, यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे हैं अनुज, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। इस वीडियो को देखिए, अपनी राय रखिए, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।